आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कुंभ के मेले में त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश का आशीर्वाद हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आज हम उसके बारे में जानेंगे। क्योंकि कुंभ के मेले में त्रिदेव का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुंभ के दौरान लाखों लोग त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए क्यों आते हैं? क्या यह केवल आस्था का विषय है या इसके पीछे कोई गहरी आध्यात्मिक और वैज्ञानिक सच्चाई छुपी हुई है? शास्त्रों में कहा गया है, कुंभ में स्नान करने से केवल शरीर ही नहीं बल्कि आत्मा भी शुद्ध होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश इस दौरान विशेष रूप से सक्रिय होते हैं? क्योंकि भगवान ब्रह्मा से हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है ज्ञान, सृजन शक्ति और नए अवसर। भगवान विष्णु से हमें क्या मिलता है? धन, सफलता और समृद्धि। और भगवान शिव से हमें क्या मिलता है? मोक्ष, शक्ति और आत्मिक शांति। लेकिन सवाल यह है कि कैसे सुनिश्चित करें कि हमें त्रिदेव का आशीर्वाद प्राप्त हो? क्या कोई विशेष साधना, मंत्र या विधि है जो कुंभ के दौरान सबसे ज्यादा प्रभावी होती है? कैसे कुंभ में स्नान करने से ग्रह नक्षत्र हमारे पक्ष में कार्य करने लगते हैं? तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कुंभ मेले में त्रिदेव की कृपा प्राप्त करने के अज्ञात रहस्य, ब्रह्मा, विष्णु और महेश का गुप्त आध्यात्मिक और ज्योतिषीय संबंध, कुंभ में विशेष अनुष्ठान और सिद्धि साधनाएं जिनसे दुर्भाग्य समाप्त होता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कुंभ स्नान का प्रभाव। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपको कुछ ऐसे गुप्त तथ्य बताएंगे जो शायद ही आपने पहले कभी सुने होंगे। साथियों, पौराणिक रहस्य क्या है त्रिदेव और कुंभ का दिव्य संबंध के बारे में? तो आइए हम अब इसके बारे में समझते हैं। साथियों, अधिकांश लोग जानते हैं कि कुंभ मेला अमृत मंथन से जुड़ा हुआ है, और शायद आप भी जानते ही होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि त्रिदेवों ने इस घटना में अलग अलग भूमिकाएं निभाई थी? स्कंद पुराण में वर्णित है, जब देवता और दानव समुद्र मंथन कर रहे थे, तब ब्रह्मा जी ने संपूर्ण ब्रह्मांड में इस महान कार्य की रूपरेखा तैयार की थी। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत को देवताओं तक पहुंचाया था, और भगवान शिव ने समुद्र से निकले विष पीकर इस ब्रह्मांड की रक्षा की थी। तो साथियों, कुंभ केवल स्नान का पर्व ही नहीं बल्कि यह त्रिदेवों की कृपा का अवसर भी है। त्रिवेणी संगम यानी गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती स्वयं इन देवताओं की ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। कुंभ के दौरान किए गए अनुष्ठान विशेष फलदायी होते हैं, क्योंकि यह काल चक्र में दुर्लभ समय होता है। आप जानते हैं कि इन तीनों देवताओं की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो चलिए हम चलते हैं। सबसे पहले भगवान ब्रह्मा का आशीर्वाद हमें कैसे प्राप्त करना चाहिए उसके बारे में हम समझते हैं। भगवान ब्रह्मा को सृजन का देवता माना जाता है। कुंभ के दौरान प्रयागराज में त्रिवेणी ब्रह्म यज्ञ किया जाता है, जिससे जीवन में नई ऊर्जा और सफलता आती है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें करना चाहिए त्रिवेणी संगम पर स्नान के बाद ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। दूसरा, कुंभ में पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से जन्म कुंडली के बृहस्पति दोष बिल्कुल ही समाप्त हो जाते हैं। तीसरा, स्नान के बाद तिल और गुड़
का दान करने से ब्रह्मा जी की कृपा प्राप्त होती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि जो कुंभ स्नान के बाद ब्रह्मा जी की आराधना करता है उसे नए अवसर और उच्च ज्ञान की प्राप्ति होती है। साथियों, अब भगवान विष्णु का आशीर्वाद हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अब हम उसे समझते हैं। भगवान विष्णु पालनहार और सृष्टि के संरक्षक हैं। कुंभ के दौरान एक विशेष वैष्णव साधना होती है जिसमें विष्णु लोक की ऊर्जा पृथ्वी पर अधिक सक्रिय हो जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें करना चाहिए कुंभ स्नान के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। दूसरा, कुंभ मेले में स्थित शेषनाग मंदिर में दर्शन करने से आर्थिक बाधाएं दूर होती हैं। तीसरा, शंख जल से अभिषेक करने से देवी लक्ष्मी की कृपा हमेशा हमेशा प्राप्त होती है। विष्णु सहस्त्र नाम में कहा गया है, जो कुंभ में स्नान कर विष्णु का आराधना करता है उसकी समस्त बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। तो साथियों, अब हम चलते हैं भगवान शिव का आशीर्वाद हम कैसे प्राप्त करें। भगवान शिव को संहार और मोक्ष का देवता माना जाता है। कुंभ मेला विशेष रूप से तांत्रिक साधनाओं के लिए भी प्रसिद्ध है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें करना चाहिए कुंभ स्नान के बाद महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। दूसरा, शिवलिंग पर पंचामृत अभिषेक करने से राहु और शनि दोष हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। नागा साधुओं से आशीर्वाद लेने से आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती है। शिव पुराण में कहा गया है कि जो कुंभ स्नान कर शिव का ध्यान करता है वह मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होता है। तो दोस्तों, कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन ही नहीं बल्कि यह एक दिव्य अवसर है। हमें भगवान ब्रह्मा से सृजन शक्ति, भगवान विष्णु से समृद्धि और भगवान शिव से मोक्ष प्राप्त करने का बहुत ही शुभ अवसर है। अगर जीवन में बाधाएं हैं तो कुंभ में स्नान करें और श्रद्धा से त्रिदेव की आराधना करें। और हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, वैसे आप लोग जानते ही होंगे, बस मैं सिर्फ आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि स्नान से पहले मन को बिल्कुल शुद्ध कर लें और नकारात्मक विचारों को दूर रखें। दूसरा, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करें, यह त्रिदेव को बहुत ही प्रसन्न करता है। साधु संतों का सानिध्य यानी उनके आशीर्वाद और ज्ञान से इस कुंभ मेले में लाभ उठाएं। तो साथियों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आध्यात्मिक ज्ञान के ऐसे ही वीडियो देखते रहें। हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय त्रिवेणी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।